Assalamu alaikum guys, hope so you would be fine and your families too. I am Zadsan with you here, your mathematics instructor and also the founder of D-Learning Academy. As we have shared outline with you already, so let's start from the first topic. So dear guys, there is definition of set. So the collection of well-defined and distinct object is called set. The collection of well-defined and distinct object is called set. There are two words from which we can understand the definition of set and we can understand the shape of sets. Basically well-defined का मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ स्पेसिफिक थिंग हो, मतलब कि जिसका नाम लेते ही हमारे माइंड में आ जाए कि ये किस चीज़ के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं. और बात नंबर दूसरी, डिस्टिंक्ट का मतलब है यूनिकनेस. कोई भी चीज़ हो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो यूनिक हो. फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि वेल डिफाइंड कैसे हमारे माइंड में आता है. अगर हम लें द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर से क्या मुराद है? 1 2 3 अप टू एनी डिजिट. ठीक है, ये नेचुरल नंबर हैं. तो इसमें हमारा सेट का लिखने का मेथड क्या है वो भी हम क्लियर करेंगे अभी. लेकिन हमारे पास क्या आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे हमारे माइंड में. अगर वो कहता है कि द सेट ऑफ होल नंबर्स, तो हम क्या कहेंगे कि 0 इंक्लूडेड होगा, 1 2 3 एंड अप टू एनी डिजिट. सो डियर गाइज, हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल और डिस्टिंक्ट, जो डिस्टिंक्ट का मतलब था वो क्या था कि इनमें हर एक डिजिट यूनिक है. ठीक है, इनमें 1 अपनी जगह यूनिक है, 2 अपनी जगह यूनिक है, 2 जैसा कोई और नहीं है इसमें, और 3 जैसा भी कोई और इसमें नहीं है. तो बेसिकली अभी हम सीखते हैं कि मेथड क्या है सेट को डिस्क्राइब करने का. फर्स्ट ऑफ ऑल तो डियर गाइस, कि जो हम सेट का नाम देते हैं वो देते हैं कैपिटल से. ठीक है, सेट का नाम हमेशा ही कैपिटल वर्ड्स में आता है. अगर कोई कहता है कि सेट ए है तो ए इस तरह लिखेंगे हम, ना कि ए ये वाला ए. ठीक है, और नंबर बात दूसरी, जो हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं वो करली ब्रैकेट से करते हैं, मिडिल ब्रैकेट जिसे हम कहें. ठीक है, ये जो हमारे जो भी डिजिट्स होंगे, जो शेप्स होंगी, जो भी हम राइट करेंगे सेट को, जिस तरह भी डिस्क्राइब करेंगे वो करली ब्रैकेट्स के अंदर ही करेंगे. अगर कोई आपको कहता है क्या इसके अंदर, इस जो हमारी छोटी ब्रैकेट्स होती हैं उनके अंदर अगर आपको कहे 1 2 3 इट्स सेट ए, तो हम कहेंगे नॉट, इट्स रॉन्ग, बिकॉज वी डिस्क्राइब द सेट थ्रू करली ब्रैकेट्स. और उसके बाद पॉइंट नंबर 3 है कि हम उनको, हमारे यहाँ जो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम ए सेट लेते हैं, ए सेट इज इक्वल्स टू है 1 है, 2 है, 3 है. ठीक है, और इसमें क्या है कि हमारे जो डिजिट्स होते हैं वो बीच वाले वो इस कामा से अलग कर दिए जाते हैं. अगर उनके दरमियान कामा नहीं तो इट इज़ नॉट सेट. और नंबर बात तीसरी, चौथी नंबर. ठीक है, तो उसमें क्या आता है, अच्छा ए सेट को मिटाना नहीं था, उसमें क्या आता है कि कोई भी नंबर रिपीटेड ना हो, क्योंकि उसकी यूनिकनेस ख़त्म हो जाएगी. अगर हम 2 3 2 5 का सेट ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारी डिस्टिंक्ट वाली जो पोजीशन थी सेट की वो यहाँ पे नहीं बन पा रही. तो ये जो 2 है वो रिपीटेड है, उसकी यूनिकनेस ख़त्म हो गई है. ये हमारी नेसेसरी है. वेल डिफाइंड जो हमारा जो टर्म है वो है नेसेसरी. अगर वो नहीं होगा, कोई सेट वेल डिफाइंड नहीं होगा जिसमें ब्रैकेट्स ना हो, यूँ कहूँ कि उसके अंदर डिजिट्स में कामा ना हो और आपके आइडिया में क्लियर ना हो कि वो कहना क्या चाहता है, मतलब वो वेल डिफाइंड ना हो, तो वो सेट ही नहीं कहलाएगा. लेकिन अननेसेसरी जो है, यूँ कहूँ कि डिस्टिंक्ट वाली पोजीशन या डिस्टिंक्ट जो जिस वर्ड को डिस्क्राइब करता है, वो जो चीज़ है, वो जो कंडीशन है वो कभी कभी चल जाती है. जैसे कि एम्प्टी सेट में, हमारे यहाँ एम्प्टी सेट किसको कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं खाली सेट को, यानी नल सेट. इसका दूसरा नाम नल सेट भी है और इसे वाइड सेट भी हम कहते हैं. तो एम्प्टी सेट में हमें डिस्टिंक्टनेस नज़र नहीं आ रही कहीं. ठीक है, क्योंकि हमें डिस्टिंक्टनेस मतलब कोई चीज़ हमारे माइंड में आ तो रही है कि एम्प्टी है, खाली है. ठीक है, लेकिन वो कैसे है कैसे नहीं है, खाली तो खाली होती है. तो यूनिकनेस उसकी यूनिकनेस ये ज़रूर है कि वो खाली है, बट ऐसे नहीं है कि वो उसकी यूनिकनेस सारी हमारे माइंड में आ रही हो. तो इस लिहाज से डिस्टिंक्ट वाली पोजीशन यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, मगर यहाँ पे अप्लाई होती है क्योंकि यहाँ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड इन सेट्स. सो लेट्स स्टार्ट नाउ फ्रॉम द फर्स्ट टाइप ऑफ सेट्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सेट्स. I have written 11 types here.
So what is empty set? I have written there firstly empty set, but let's discuss again. empty set वो होता है जैसे कि हम कहें कि सेट A इज इक्वल टू है खाली नल, इट्स नल सेट। देन हम इसे इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं फाई सेट, ठीक है। लेकिन देयर इज वन अनदर थिंग, अगर यूं लिखूं मैं A इज इक्वल टू दिस, तो हम इसे एम्प्टी सेट नहीं कह सकते, क्योंकि ये सेट का एक दूसरा किस्म है जहां पर हम आ रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको एम्प्टी सेट तो समझ आ ही गया होगा। अब चलते हैं हम नंबर दूसरा है सेट का टाइप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? वो सेट जिसमें एक डिजिट हो, यानी एक नंबर हो, ऐसा सेट जिसमें एक नंबर हो, उसे यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन यूनिटी सेट नहीं होता, लेकिन उसे यूनिटी भी कहते हैं कि उसमें एक नंबर होता है, ठीक है। मगर सिंगलटन सेट उसे कहते हैं जिसमें एक नंबर हो। जैसे यहाँ पे ए हो गया, और ये दूसरा सेट ले लूँ मैं बी फॉर एग्जांपल, इसमें ले लूँ शेप कोई ना कोई, इसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। उम्मीद करता हूँ सिंगलटन सेट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। और वो जो ये टाइप मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, आपको एग्जांपल दिया था, ये टाइप वाला जो सेट है उसे भी हम सिंगलटन कहते हैं, क्योंकि इसमें अंदर ही कोई एम्प्टी सेट है, ठीक है। ये एम्प्टी सेट की जो सिंबल है वो अंदर इसके मौजूद है, तो इसे हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे। तो लेट्स फॉरवर्ड नंबर थर्ड, इक्वल सेट। राइटिंग का थोड़ा इशू है मेरा, बस समझ ना आए तो पूछ लीजिएगा वैसे राइटिंग कभी सुधारी नहीं मैंने। सो इक्वल सेट कैसे होता है? फॉर एग्जांपल हम सेट ले रहे हैं ए इज इक्वल टू है 1 2 3, और ये कंडीशंस भी देखनी होती है हमें कि सेट की जो कंडीशन है उसमें क्या वो सारी कंडीशन अप्लाई हो रही हैं जिनसे ये सेट बने। ऐसा ना हो कि एमसीक्यूज में वो इक्वल सेट देकर आपको झांसा दे जाएं और यहाँ पे ए सेट जो है नाम उसका छोटी मतलब एबीसी में लिख दे, या करली ब्रैकेट्स उसकी ना लिखे और दूसरी दे दे ब्रैकेट्स। तो ये ज़रूर याद रखिए। और इन्वर्ट और अंदर जो कामाज मौजूद हैं उनका भी हमें ख्याल रखना है। अभी सेट हमारा दूसरा है बी, वो क्या लिख रहे हैं हम? 3 1 3 4 एंड 5, ठीक है। क्या ये इक्वल सेट है? दिखने में तो लग रहा है 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, इसमें भी 3 डिजिट्स हैं, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होता है जिसके अंदर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो एंड द नंबर ऑफ डिजिट भी सेम हो। यूँ कहूँ कि उनके एलिमेंट्स का नंबर यानी तादाद भी सेम हो और वो खुद एलिमेंट्स ही सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 2 3 ले रहे हैं ए में, तो बी में भी 1 2 3 ही होने चाहिए, समझ गए आप? तो इसमें हमारा क्या है? ये हमारा बी सेट जो है 3 4 5 है, तो इससे डिफरेंस है, ये डिफरेंट सॉरी सो हमारा ये डिफरेंट है। तो इसमें क्या है? इट इज नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होगा? जब हमारा ए सेट और बी सेट तब बराबर होंगे हमारे, जब हमारा ए सेट हो ए बी एंड सी एंड आल्सो बी सेट हो ए बी एंड सी। सो दिस इज सेड टू बी एन इक्वल सेट। और इसमें यह भी ख्याल रखना है आपने, जो हमारे अंदर एलिमेंट्स होंगे उनके लेटर्स जो है ना छोटी में होने चाहिए, कैपिटल में नहीं होने चाहिए। अगर कैपिटल में हुए, कैपिटल लेटर्स हुए, तो वो हमारा सेट नहीं कहलाएगा। तो लेट्स फॉरवर्ड। हमारे यहाँ चौथा टाइप कौन सा है? इक्विवेलेंट सेट। नंबर 4, इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट सेट क्या है? इक्वल सेट तो रहा, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, द नंबर उनके सेम होने चाहिए और उनमें मौजूद डिजिट भी सेम होने चाहिए, ठीक है। एक तो उनका डिजिट्स की तादाद सेम होनी चाहिए और डिजिट खुद भी सेम होने चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट की अनदर कंडीशन है। इसका मकसद ये है कि सिर्फ उनके अंदर डिजिट सेम होने, डिजिट नंबर जो है ना उनका नंबर यानी तादाद उनकी सेम होनी चाहिए, बाकी डिजिट्स का इससे कोई वास्ता लेन देन नहीं है। फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूँ मैं, एक सेट है ए और दूसरा सेट मैं बी लिख रहा हूँ, ए बी एंड सी। सो इसमें कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स हो गए, और इसमें भी 3 डिजिट्स हो गए। तो ये जो है ना एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट है। और दूसरा एमसीक्यूज के टिप मैं आपको देता चलूँ, एवरी इक्विवेलेंट सेट कांट बी इक्वल सेट,
लेकिन एवरी इक्वल सेट कैन बी इक्वलेंट सेट, क्योंकि इक्वल सेट में क्या होता है, उनकी तादाद भी सेम होती है और वो नंबर भी सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन वो इक्वलेंट सेट भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे अब सेट ए लिखूँ मैं, यूँ लिखूँ कि बी सी डी, ठीक है, और यहाँ पे सेट बी लिख रहा हूँ मैं, बी सी एंड डी सॉरी थोड़ा प्रॉब्लम है गले का। तो इसमें क्या है, इक्वलेंट सेट की डेफिनेशन ही है कि उनका नंबरिंग तादाद सेम होना चाहिए, उनका डिजिट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे इनके यहाँ जो नंबर्स हैं वो दोनों के सेम हैं, तो इसका मतलब है ये इक्वलेंट सेट हुआ और ये इक्वल भी है। लेकिन यहाँ इनके नंबर सेम नहीं है, इनके नंबर मतलब अंदर मौजूद डिजिट्स हैं, ये हमारे यहाँ नंबर्स हैं, ये हमारी यूँ कहूँ के अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये इक्वल कैसे हुए, ये इक्वलेंट हैं क्योंकि इनकी डेफिनेशन इक्वलेंट सेट की ये है कि उनके अंदर डिजिट सेम होने चाहिए, डिजिट द नंबर ऑफ डिजिट सेम होना चाहिए, लेकिन डिजिट आपस में डिफरेंट भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल सेट की डेफिनेशन भी अप्लाई हो रही है और ये इक्वलेंट सेट भी है। तो एवरी इक्वलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट बट एवरी इक्वल सेट कैन बी इक्वलेंट सेट। सो लेट्स फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा कौन सा भी फॉर्म है, कौन सी टाइप है, फिफ्थ टाइप फाइनाइट सेट अल्लाह कोरोना से बचाए सबको आजकल थोड़ा मुझे भी गले का प्रॉब्लम हुआ पड़ा है, वैक्सीनेशन तो करा ही ली है मगर फिर भी। फाइनाइट सेट वो होता है, फाइनाइट वर्ड भी आपका मतलब माइंड में आ रहा होगा कि महदूद, फाइनाइट जो है ना वो उसको हम कहते हैं महदूद, ठीक है। महदूद मतलब जिसकी कोई हद हो। अगर हम सेट कहते हैं, सेट ए जो है ना वो है लेस देन 6, द सेट ए द नंबर्स लेस देन 6 देन 1 2 3 4 एंड 5, लेस देन 6 मतलब ऐसा सेट जिसमें 6 से नंबर कम हो, यानी 6 से नंबर नीचे हो, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, कम नहीं नीचे हो, 1 2 3 4 5 ये यहाँ तक इंड हो गया, ठीक है। इसे हम कहेंगे फाइनाइट सेट। अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सो इधर बी सेट है जिसको मैं कहूँ कि द नंबर ऑफ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स, ठीक है, द सेट ऑफ अल्फ़ाबेटिकल वर्ड्स। सो इसमें क्या हमारा माइंड में आ जाएगा, ए से लेकर जी तक, ठीक है, ये ए से लेकर जी तक जो है वो हमारा भी फाइनाइट सेट है, लामहदूद नहीं है, महदूद है, क्योंकि जो नंबर ऑफ हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो कितने हैं, वो 26 ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं, तो इसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट। सो अनदर सेट है इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। इनफाइनाइट सेट क्या है हमारा, वो सेट जिसकी कोई हद ही ना हो, मतलब उसके किनारे ना हो, वो इतना बड़ा हो जो चलता ही जाए। फॉर एग्जांपल द सेट ऑफ होल नंबर, अगर हम सेट ऑफ होल नंबर का जिक्र करें तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 1 2 3 अप टू एनी डिजिट, ये चलता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं इनफाइनाइट सेट। और हमारा दूसरा है बी लेते हैं हम सेट कोई लेते हैं द सेट ऑफ नेचुरल नंबर या द सेट ऑफ रेशनल नंबर। तो नेचुरल और रेशनल नंबर जो है ना उनके जो सेट हैं वो जो नंबर हैं वो रुकने वाले नहीं होते ना, उनकी हद नहीं है, तो इसलिए यहाँ से ये चलते जाएंगे, तो ये होगा इनफाइनाइट सेट। सो हम आगे बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ, वो है सब सेट, ठीक है। अभी हम आते हैं सेट्स की कंडीशन की, ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, सब सेट पढ़ रहे थे। तो सेकंड नंबर 7 नंबर है हमारा सब सेट। बेसिकली सब सेट क्या होता है, द सेट ए, फॉर एग्जांपल हम 2 सेट ले रहे हैं, ठीक है, उनमें से ए के जो मेंबर हैं वो सारे बी में मौजूद हैं, तो ए क्या हुआ, बी का सबसेट हुआ। और कंडीशन ये है कि वो चाहे आपस में इक्वल हो या ना हो। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ए है सेट हमारे यहाँ ए बी सी एंड डी, ठीक है। हमारा बी सेट है फॉर एग्जांपल ए बी, हाँ हम ए बी ले लेते हैं, तो हमारा बी क्या हुआ, सेट ए का सबसेट हुआ, क्योंकि हमारे जो बी के सारे एलिमेंट हैं वो ए में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम दूसरा एग्जांपल लें तो उसमें क्या है, इसी कंडीशन ये होती है कि सेट अगर जो हमारा बी है उसके अगर सारे एलिमेंट ए में पाए जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं कि बी जो है ए का सबसेट है।
और सबसेट की सिंबल ये है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, B इज सबसेट ऑफ सेट A। ओके, आई थिंक ओके। और हमारे यहाँ आगे क्या है, सुपर सेट है। तो यही एग्जाम्पल ही होगा हमारा, लेकिन मसला ये है कि हम पहले अभी देख रहे थे कि वो छोटा सेट है A से, अब हम ये देखेंगे कि वो A जो है ना B से बड़ा सेट है। मतलब सुपर सेट का मतलब ये जाहिर है कि वो बड़ा सेट है, तो इस लिहाज से हम इसे कहते हैं कि सुपर सेट। लेट मी टेल यू द सुपर सेट अबाउट। तो सुपर सेट में ये होगा कि एक ऐसा सेट जो दूसरे से बड़ा हो। फॉर एग्जांपल सेट ए ले लेते हैं हम, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और सेट हम बी ले रहे हैं 1 3 एंड 4। तो इसमें क्या है कि सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो सारे बी में मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन जो सेट बी के एलिमेंट हैं वो सारे ए में मौजूद हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद हैं, मगर ए के एलिमेंट्स कुछ ज़्यादा भी हैं, तो इस लिहाज से ए क्या हुआ, बी का सुपर सेट हुआ। और सुपर सेट की हमारे यहाँ सिंबल क्या है, वो कुछ इस तरह है। तो हम इसे राइट कैसे करेंगे, राइट यूँ करेंगे कि ए इज सुपर सेट ऑफ सेट बी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सिंबल में ऐसा ना हो कि आप चूक जाएं, सिंबल का थोड़ा ख्याल रखिएगा और सिंबल को आप रिमेंबर कर लीजिए एक बार, क्योंकि आगे जो है ना वहाँ पे एमसीक्यूज में हमें सिंबल ही काम आती हैं। अब चलते हैं हम प्रॉपर सबसेट की तरफ। सॉरी, नंबर नहीं मिटाया मैंने। हाँ, प्रॉपर सबसेट 9 नंबर है हमारे यहाँ रिटन है, प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट की कंडीशन ये है कि एक ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स दूसरे सेट में पाए जाएं मगर वो उसके इक्वल ना हो, ठीक है। प्रॉपर सबसेट यूं कहूं कि अगर हम सेट ए ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं उसके एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 ले रहे हैं, और दूसरा सेट ले रहे हैं हम बी, इसके ले रहे हैं हम 1 2 3, ठीक है। एक ऐसा सेट जिसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद ना हों, क्योंकि अगर मौजूद होंगे तो ये क्या होगा, इम्प्रॉपर सेट हो जाएगा। अगर इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट बराबर हो जाएंगे तो ये बी और ए एक दूसरे के इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएंगे। प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि ये जो हमारा फर्स्ट सेट है या कोई एक सेट है और दूसरा सेट उससे बने मगर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो बराबर ना हो। अब ये इसमें देखें ए से ही निकले हैं इसके बी के जो है ना एलिमेंट्स 1 2 3 4 हैं इसमें, और इसमें 1 2 3 हैं, तो ये सेट इससे छोटा भी है। प्रॉपर सेट का मतलब ये होता है कि एक सेट से दूसरा सेट बना या वो एक दूसरे के इक्वल ना हो बट उन दोनों के एलिमेंट्स कुछ सेम पाए जाएं। तो इसमें क्या है, ए सेट के जो एलिमेंट है हमारे 4 हैं, उसके और बी के जो एलिमेंट है वो हमारे 3 हैं। तो क्या हमारी बी के ऑल एलिमेंट्स ए में पाए जाते हैं? अगर ऐसा है तो हमारा ए क्या है, वो प्रॉपर बी क्या है, हमारा प्रॉपर सबसेट है किसका, ए का। प्रॉपर सबसेट की निशानी ये है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट है ए का, मतलब बी जो है ए से कंप्लीटली छोटा है या उसी से ही बना है। प्रॉपर सबसेट का मतलब यही होता है। और अपोजिट है उसके दूसरा क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट, उसकी अपोजिशन में है। अब इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब ये है कि दो सेट हों जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों, दो ऐसे सेट्स जिनके एलिमेंट्स आपस में इक्वल हों। फॉर एग्जांपल हम इसे यूं थोड़ा इसे मिटा के लिख देते हैं, प्रॉपर सबसेट की सिंबल को डेफिनेशन बताने के लिए यूं कहूँ कि 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये पहले प्रॉपर सबसेट था लेकिन अब इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर का मतलब है कि कंप्लीट एक दूसरे के मातहत ना हो, ठीक है। ये कंप्लीट एक दूसरे के मातहत नहीं है, हत्ता कि सेम जरूर हैं लेकिन एक दूसरे के मातहत नहीं है। मातहत का मतलब होता है छोटा होना। अब ये देखें, अब तो ये एक ही दूसरे के सेम हो गए, तो ये एक दूसरे के सबसेट जरूर हैं, क्योंकि एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये एक दूसरे के सबसेट जरूर हैं लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है, इम्प्रॉपर सबसेट है। तो लेट्स फॉरवर्ड गाइस। तो हमारे यहाँ अगर आगे क्या है, यूनिवर्सल सेट का एग्जांपल पढ़ा हुआ है नंबर 10 पे, और नंबर 10 पे वो था, नंबर 11 पे यूनिवर्सल सेट पढ़ा हुआ है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इस वर्ड से ही आपको जाहिर होगा कि ये एक कायनात के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी हमें सेट दिए जाएंगे, जितने भी दिए जाएंगे, अगर उनमें यूनिवर्सल का जिक्र आए तो इसका मतलब ये है कि वो सबसे बड़ा सेट है और सारे सेट उसी में से ही बने हैं। फॉर एग्जांपल हम सेट ले लेते हैं यू,
इज इक्वल टू, और इसको यू से हम जो है ना ज़्यादातर इसको यू से डिनोट करते हैं इस सेट को। अगर कोई और नेम दिया हुआ हो तो उसका मसला नहीं है, हम समझ जाएंगे कि ये सब का यूनिवर्सल सेट है, लेकिन इसको जो डिनोट करते हैं हम इस यू से करते हैं। अगर हम 1 से ले रहे हैं 1 2 3 4 एंड अप टू 10 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने यूनिवर्सल सेट लिया है। अब उस सम में या उस एमसीक्यूज में हमें जो भी सेट दिए हुए होंगे वो इसी से बने होंगे या इसी से छोटे होंगे। अगर हम इसको यूनिवर्सल डिनोट कर रहे हैं, यूनिवर्सल इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं, तो वो सारे इससे छोटे होंगे। फॉर एग्जांपल हम ए ले लेते हैं सेट जो होगा 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। तो क्या इसके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल में मौजूद हैं? बिल्कुल मौजूद हैं। और क्या यूनिवर्सल सेट इससे बड़ा है? और हाँ, है भी बड़ा, क्योंकि इसके यूनिवर्सल के सारे सेट मतलब एलिमेंट्स इसमें मौजूद नहीं है। इसके एलिमेंट्स उसमें मौजूद हैं यूनिवर्सल में, लेकिन यूनिवर्सल अभी भी थोड़ा इससे बड़ा है। और हम बी सेट ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसमें लिख लेते हैं 1 3 5 7 एंड 9, ठीक है। तो हमारा ये बी सेट हो गया। तो क्या ये इस सेट का ये यूनिवर्सल हुआ? सबसे बड़ा सेट होता है ना यूनिवर्सल, ठीक है। मतलब कि इसमें से जो भी हम सेट बनाएंगे वो सारे इसी से छोटे होंगे, क्योंकि यूनिवर्सल का मतलब यही है कि सारी कायनात उसमें समा जाए। मतलब ये सारे जो हम सेट लिखेंगे वो सारे उसमें समा जाएंगे। तो इसका मतलब था यूनिवर्सल सेट, जिसको हम डिनोट करते हैं यू से, सिंबल जिसकी है यू। अगर हमको ए मिला हो जो 1 से 10 तक हो और दूसरे उससे छोटे हो, तो हम ए को भी कह सकते हैं कि वो उसका यूनिवर्सल सेट रहा। अब तो गाइज़ हम अपना लेक्चर जो है यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। जो हमने पावर सेट का जिक्र किया था वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, इसलिए क्योंकि ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। तो होप सो आपको समझ आया होगा एंड आप हमें सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आप इसे जो है ना रिपीट करते जाइएगा, क्योंकि आगे हम इसकी टेस्ट्स भी लेंगे और MCQs टाइप टेस्ट होगी, जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ में, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ली जाती है। ओके, थैंक्स, अल्लाह हाफ़िज़।